अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास परचेज बिल आए जिसके ऊपर जीएसटी भी मेंशन हो और साथ उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स भी मेंशन किया गया हो, तो वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह उसकी एंट्री करनी है। क्योंकि पहले जो है ना बिल आ रहे थे, सिंपल परचेज के बिल आते जिसमें रेट होता था, क्वांटिटी होती थी और उसका आगे नीचे टोटल आ जाता था। अगर किसी ने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट मेंशन हो जाएगा, या ओवरहेड्स हैं तो वो अब मेंशन हो जाएगा। अभी जो बिल आते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि उनके ऊपर जीएसटी भी लगा होता है, फिर विद होल्डिंग टैक्स लगा होता है। फिर आम यूजर के लिए ये मुश्किल हो जाती है कि ये वो समझे इस चीज को कि जीएसटी किसके ऊपर लगा हुआ है और विद होल्डिंग टैक्स किस अमाउंट के ऊपर लगता है। क्या ये जो जीएसटी है वो आइटम वाइज है या बिल के ऊपर है, क्योंकि जब बिल भी आते हैं तो वो भी हर बिल का अपनी एक डिजाइनिंग होती है, फिर उससे जो यूजर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आज इसी तरह एक हमारे कस्टमर हैं, उन्होंने मुझे एक बिल भेजा। उन्होंने कहा यार ये बिल मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि सॉफ्टवेयर के अंदर मैं इसकी एंट्री कैसे करूं। पहले तो मैं आपको वो बिल दिखाता हूं कि वो बिल था क्या। बिल बेसिकली उन्होंने भेजा है, जिस तरह बिल नंबर होता है ये बिल नंबर आ गया, डेट आ गई, यहाँ पे उन्होंने कस्टमर का नाम मेंशन किया, एनटीएन वगैरह और ये बाकी चीजें उन्होंने मेंशन की है। अब एक्चुअल जो बिल उन्होंने भेजा, उन्होंने ये उसकी क्वांटिटी भेजी, ये उस वैरायटी का नाम है, ये रेट है और ये आगे अमाउंट है। इसी तरह दूसरा उन्होंने आइटम की क्वांटिटी लिखी, नाम, रेट और टोटल अमाउंट आ गए। यहां तक तो ये सिंपल बिल है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये नीचे इसका टोटल हो गया। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बिल के ऊपर ही मेंशन कर दिया कि जो सेल टैक्स है 17%, टोटल अमाउंट का उन्होंने 17% यहाँ पे डाल दिया। अब कस्टमर जो एंट्री कर रहा होता है उसको ये परेशानी बन जाती है कि यार ये मैंने बिल के ऊपर डालना है या आइटम के ऊपर डालना है। इसी तरह फिर इस अमाउंट के बाद उन्होंने यहाँ पे आप देखिएगा विद होल्डिंग टैक्स, यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स उन्होंने यहाँ पे लिख दिया और परसेंटेज नहीं लिखी। अगर तो आपको परसेंटेज पता है विद होल्डिंग की तो आपने परसेंटेज लिखनी है, अगर परसेंटेज नहीं पता होगी तो फिर आपको इसकी कैलकुलेशन से इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। और इसी तरह फिर ये उसकी बैलेंस अमाउंट है। सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर इनकी कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैंने इनकी सिंपल जो इनकी ये क्वांटिटी है और रेट है, ये मैंने इनकी क्वांटिटी लिखी 301 और ये आगे इनका रेट है। इसी तरह ये इसकी वैल्यू बन गई 2,07,923 रुपए और ये वैल्यू इसकी पूरी आ गई। इसके बाद ये दूसरा आइटम का रेट आ गया और नीचे उसकी ये क्वांटिटी आ गई। टोटल जो इनका बिल बना वो बन गया 2,71,550 रुपए का, ये वैल्यू उसके साथ मैच होगी। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर 17% जो ये बिल है उसके पैटर्न के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन्होंने डाल दिया। क्योंकि दोनों आइटम के ऊपर 17% था इसलिए उन्होंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। एक्चुअल जो तरीका वो ये है कि वो हर आइटम के ऊपर उन्होंने 17% डालना था। अब उन्होंने बिल के ऊपर डाल दिया। अब इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर 0.5% मजीद विद होल्डिंग टैक्स डाला। अब उसकी अमाउंट ये बन गई जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इसी तरह जो टैक्स है वो ये आपको नजर आ गया। टोटल जो बिल बना वो ये बन गया 3,19,302 रुपए। ये जो 303 और 2 है वो इसके पॉइंट्स का फर्क है। तो ये बिल एक्चुअल इसकी कैलकुलेशन थी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ गई। अब जब आप सॉफ्टवेयर के एंड पे आएंगे तो उसकी वर्किंग आपने कैसे करनी है। पहले काम तो मैंने ये किया कि एक सप्लायर मैंने क्रिएट किया और उसका नाम मैंने XYZ रख दिया। दूसरा जो इसकी विद होल्डिंग की परसेंटेज है वो 0.5 है, तो वो मैंने यहाँ पे जब मैंने सप्लायर क्रिएट किया वहां पे मेंशन कर दिया इसको। इसके बाद दूसरा जो मैंने काम किया वो ये किया कि आइटम फाइल में आके एक आइटम नेम 1 और दूसरा मैंने आइटम नेम 2 के नाम से इसके अंदर सेव किया। तो ये बेसिकली ये एक आइटम है वो आप देख रहे हैं 1, इसका कोड आ गया, नाम आ गया, इसकी कैटेगरी सप्लायर 1 मीटर है इसका, और 17% है नॉर्मल टैक्स, 17% इसका शेड्यूल है, ये इसकी कास्ट है और ये इसकी सेल है। यहाँ तक मैंने दोनों आइटम क्रिएट करने के बाद मैं आगे चला गया परचेज पे। और यहाँ से आपको ऐड के 2 बटन नजर आ रहे हैं। आपने ऊपर वाला ऐड प्रेस करना है जहाँ पे आपने इसकी हेडर की इंफॉर्मेशन डालनी है। हेडर की इंफॉर्मेशन क्या है जी, इसके अंदर जो हमें है पहली चाहिए इनवाइस नंबर चाहिए, 6327 है तो हमने 6327 डाला। इसके बाद जो दूसरा इसका सप्लायर है हमने इसको सप्लायर नेम XYZ किया हुआ है इसलिए हमने ये डाल दिया। और इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा डेट भी आ रही होगी यहाँ पे 16/9/2021, तो वो अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसकी डेबिट डेट के अंदर 16/9/2021 मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको किया सेव। नीचे आप आ गए, पहला आपने आइटम इसको ऐड किया और इसकी जो टीपी है, जो इसकी ट्रेड प्राइस है, वो आपने डाली ये वाली 688.943।
688.943 اور اس کے بعد جو آپ نے کوانٹٹی پہ آتے ہیں، ہم کوانٹٹی آپ نے ڈالی اس کی 301.80 یہ اس کی کوانٹٹی ڈالی، اس کے اوپر 17% ٹیکس ہے اور جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ 0.5 ہے۔ یہ آپ نے انٹر کی پریس کر کے اس کو سیو کر دیا۔ اسی طرح آپ نے دوسرا آئٹم ڈالا، دوسرے آئٹم کی جو ٹی پی ہے وہ ہے ہمارے پاس 704.620 اور اس کی جو کوانٹٹی ہے ہمارے پاس وہ ہے 90.30۔ اس کے اوپر بھی اسی طرح 17% ہے اور ود ہولڈ اس کے اوپر بھی 0.5 ہے۔ یہاں پہ کرتے کرتے یہ اس کی جو نیٹ کاسٹ پرائز ہے یہ بن گئی ہے اور یہ جو آپ نے اس کی سیل پرائز رکھنی ہے وہ یہاں پہ لکھ دی اور اس کے بعد میں نے اس کو سیو کیا۔ سیو کرنے کے بعد میں نے اس کو 2 ہی آئٹم تھے تو میں نے 9 کر دیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی انوائس کو ان کے بل کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ میچ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو گراس اماؤنٹ ہے 271,550، تو یہ جو آپ کی گراس اماؤنٹ ہے یہاں پہ دیکھیں 271,550، یہ والی فگر اور یہ والی میچ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ٹوٹل اس بل کے اندر کوانٹٹی ہے اس کا جو سم ہوا ہے وہ یہ ہے 392.1۔ اس کے بعد جو ٹوٹل ٹیکس ہے اس انوائس کے اوپر وہ ہے جی 46,164 روپے اور یہاں پہ بھی 46,164 روپے۔ انہوں نے ڈیسیمل کا خیال نہیں کیا جس کی وجہ سے 64 آ رہا ہے اور یہاں پہ 63 آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز آ جاتی ہے وہ اس پوری انوائس کا ٹوٹل آ جاتا ہے کہ اس کا گرینڈ ٹوٹل کتنا ہے، وہ 3,19,330۔ یہاں پہ دیکھیں 3,19,330۔ اب یہاں تک تو آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں فگرز ہماری انوائس کے ساتھ میچ ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہاں سے اس کو انوائس کو پوسٹ کر دینا ہے۔ اب اگر مجھے اس کا پرنٹ چاہیے ہو تو میں نے یہاں سے پرنٹ کا بٹن دبانا ہے اور نمبر کا بٹن دبانا ہے۔ اس کے بعد میں اوکے کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ وہی والی انوائس ڈیٹیل کے اندر آ گئی۔ یہ سافٹ ویئر کی جنریٹڈ ہے، اس میں انفارمیشن بھی آپ کو اسی حساب سے نظر آئے گی۔ اس میں آپ کا آئٹم کا کوڈ آ گیا، ڈسکرپشن آ گئی، کوانٹٹی آ گیا، بیس کاسٹ پرائز جو ٹیکس سے پہلے کی تھی اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں تھا، 17% اس کے اوپر انہوں نے جی ایس ٹی لگائی تھی۔ اس آئٹم کے اوپر جو جی ایس ٹی کی اماؤنٹ بنتی ہے وہ یہ والی بنتی ہے۔ کاسٹ پرائز آ گئی اس کے بعد جو اس کے اوپر جی ایس ٹی ایڈ ہونے کے بعد اولڈ کاسٹ اس کی یہ تھی۔ اس کے بعد ٹوٹل کاسٹ یہاں پہ آپ کو نظر آ گئی ہے، سیل پرائز اور یہ اس کے بعد یہ مارجن آپ کو نظر آ گیا۔ اس کے بعد آپ اگر اس کو ٹوٹل کریں 3,19,302 انوائس کے ٹوٹل کے برابر ہے۔ جو ود ہولڈنگ ٹیکس کی اماؤنٹ ہے وہ یہاں پہ آپ کو منشن آ رہی ہے اور آفٹر سارا آپ نے دیکھنا ہے تو یہ 3,19,302 روپے آپ کی یہ بل بنتا ہے۔ اس سپلائر کا آپ نے ود ہولڈ کتنا کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ اس کی پرسنٹیج آ ہے۔ تو اس طرح آپ نے جو نارمل ٹیکس ہے 17% جو ٹی پی کے ساتھ آتا ہے تو آپ نے اس کی انٹری اس طرح کرنی ہے۔ امید ہے دوستوں کہ میری یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس کے اندر ضرور اس کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔